क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में हम रसायन विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सार्थक अंक वो होता है जैसे हम कोई प्रायोगिक गणना करें या कोई हमें पहले से सैद्धांतिक रूप में मान दिया हो। जैसे कोई मान दिया है 10.4 और हम उसकी प्रायोगिक गणना करते हैं तो आ रहा है 10.5। तो इन मानों में अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। प्रायोगिक मतलब कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, परिकलित मतलब जो पहले से दिया हुआ है। इन दोनों मानों में जो अनिश्चितता होती है उन्हें सार्थक अंकों से व्यक्त किया जाता है। सार्थक अंक दो शब्दों से मिलकर बना है, साधन अर्थ अर्थात अर्थपूर्ण अंक। अर्थपूर्ण अंक को ही सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं तथा अनिश्चितता को बताने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जो सार्थक अंक हैं वो अनिश्चितता को बताते हैं, तो पहले जो अंक है वो निश्चितता को बताएंगे, जो लास्ट वाला अंक होगा वो अनिश्चितता को बताएगा। अर्थात जैसे लिखा है 11.2, 11.2 में लास्ट का जो अंक है 2, ये अनिश्चितता को बताएगा और जो 11 है ये निश्चितता को बताता है। अर्थात अनिश्चितता को अंतिम वाले अंक से और निश्चितता को पहले वाले अंक से प्रदर्शित किया जाता है। सार्थक अंक ये सबसे महत्वपूर्ण है। परिभाषा हम याद कर लेंगे। सार्थक अंक प्रायोगिक और परिकलित मानों में अनिश्चितता को बताने के लिए सार्थक अंकों का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण अंक। अब हम देखते हैं सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम। क्या है सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम? सभी गैर शून्य अंक जितने भी होते हैं, मतलब कि जो शून्य ना हो, वो सार्थक अंक होता है। जैसे 285 में एक भी शून्य नहीं है तो इसमें कितने गैर शून्य अंक आए? 1 2 3। तो 285 में कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। जैसे हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6, इनमें ये जो सभी अंक हैं ये गैर शून्य अंक हैं, तो इनमें कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4 और ये 5। मतलब जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सार्थक अंक के अंतर्गत। दूसरा रूल देखते हैं कि प्रथम गैर शून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हम एक ये अंक देखें 0.03, 0.03 लिखा हुआ है, इसमें पहला गैर शून्य अंक आ रहा है 3। इसके पूर्व जितने चाहे शून्य आ जाए अनगिनत, पर उनकी गिनती सार्थक अंक में नहीं होगी। तो अब इस उपयुक्त संख्या में कितने सार्थक अंक हुए? कुल 1। उसी तरह 0.0052, इसमें प्रथम गैर शून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आए उनकी गिनती सार्थक अंक में नहीं होगी, तो कुल कितने सार्थक अंक हुए? 2। उसी तरह हम लिख देते हैं जैसे 0 0 0, फिर लिख दिए 6 7, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? 2। अर्थात प्रथम गैर शून्य अंक के पूर्व के मतलब पहले के शून्यों की गिनती सार्थक अंकों में नहीं होती है। अब हम अगला रूल देखते हैं, थर्ड रूल, कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2 गैर शून्य अंक लिखे हुए हैं 2 और 5, इसके बीच के जितने भी शून्य होंगे वो उनकी गिनती सार्थक अंक में की जाएगी। तो 2 गैर शून्य अंक के बीच कितने शून्य आते हैं? 2, तो इनकी गिनती भी हो गई, इनकी गिनती भी, तो कुल उपयुक्त संख्या में कितने सार्थक अंक हो गए? 4। 1 2 3 4। उसी तरह हम कोई दूसरी संख्या ले लें, जैसे ले लें 3.0006, तो 2 गैर शून्य अंक के मध्य के शून्य की भी गिनती हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल कितने सार्थक अंक हो गए? 7।
अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, कि किसी दशमलव युक्त संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये शर्त होनी चाहिए कि दशमलव युक्त संख्या हो। तो दशमलव युक्त संख्या में हम देखते हैं, ये दशमलव युक्त संख्या लिखी है, इसमें प्रथम गैर शून्य अंक के बाद के ये इस साइड ये दायां कहलाता है, जब हम इस साइड जाते हैं तो ये दायां, और जब हम इस साइड आते हैं तो ये बायां कहलाता है। तो ये प्रथम गैर शून्य अंक के बाद के शून्य की गिनती भी सार्थक अंक में होगी। तो कुल कितने, और पहले वाले शून्य की तो गिनती नहीं होती, वो हम पहले रूल में पढ़ चुके हैं। तो कुल कितने सार्थक अंक हो गए, 1, 2 और 3। उसी तरह हम कोई दूसरी संख्या ले लें, जैसे हम ले लें 0.20000000। अब दशमलव युक्त संख्या प्रथम गैर शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य की गिनती सार्थक अंक में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल कितने सार्थक अंक हो गए, 7। अगला, अब देखिए इसी में देखते हैं कि परंतु कोई ऐसी संख्या दी है जो दशमलव युक्त नहीं है, तो उनमें दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक में नहीं होंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 100, तो अब इसमें कुल कितने सार्थक अंक होगा, 1। जैसे हमारे पास लिखा है 200, तो इसमें कितना सार्थक अंक होगा, 2। ठीक। अब जैसे वस्तुओं की हम गिनती करें कि 10 गेंदें हैं, 20 गेंदें हैं, 100 गेंदें हैं। अगर हम गिनती कर रहे हैं, ये तो बता रहा है कि 100 एक संख्या है, इसमें सार्थक अंक, पर हम अगर कोई गिनती करने लगें तो उसमें जितनी वस्तुओं की गिनती होगी, जैसे हम 20 गेंदें बोले तो 20। अब ये नहीं कहेंगे कि ये शून्य दाईं ओर आ रहा तो इसकी गिनती नहीं। हम अगर वस्तुओं को गिनना चालू करें तो जितनी गिनती होगी उतने ही सार्थक अंक। जैसे 100 गेंदें तो 100 सार्थक अंक, 100 पुस्तकें तो 100 सार्थक अंक, 1000 पुस्तकें तो 1000 सार्थक अंक। अब हम आगे देखते हैं सार्थक अंकों का योग व घटाना। सार्थक अंकों को कैसे, योग मीन्स होता है जोड़, और घटाना मीन्स घटाना, अंतर। सार्थक अंकों का योग उसी तरह से जैसे सामान्य रूल से करते हैं, परंतु एक शर्त होती। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं, 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। इनको व्यवस्थित करेंगे जैसे हम सामान्य रूल से जोड़ते हैं, और इनको हम जोड़ लेंगे। जब अब एक शर्त है कि जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की जोड़ने वाली संख्या में न्यूनतम दशमलव के बाद अंक हों। तो अब हम देखते हैं कि जोड़ने वाली संख्या में दशमलव के बाद इधर 2 लिखे हैं, इधर लिखे हुए हैं 3 और इधर लिखे हुए 1। तो न्यूनतम वाली कौन सी है, 18.0। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। तो परिणाम में भी हमको दशमलव के बाद एक सार्थक अंक लिखना है, तो हम इसका परिणाम लिखेंगे 31.1। तो इसका उत्तर आएगा 31.1।